टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम हो गया आप लोगों का मेरी प्यारी सी छोटी सी दुनिया में। और फिलहाल जो है सुबह हो रही है और 3-4 दिन से मेरे घर से आई हुई हो गया है मुझे, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। पता है क्यों? मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो रहा है और अम्मी ने पता है बोला था कि अभी मत जाओ। मैंने कहा नहीं अम्मी चली जाती हूँ घर, क्योंकि थोड़ा बेहतर था। 2 दिन से मम्मी के घर में बुखार था, मगर बेहतर हो गया था तो फिर मैं आ गई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी बुरी हालत हो रही है। लेकिन अम्मी के घर में ना रहना ये था कि मतलब वहाँ कुछ नहीं करना पड़ा जब बुखार हो था मुझे। और जब यहाँ आई ना तो मुझे जितना भी बुखार हो, आपको जितनी भी तबीयत ख़राब हो, आपको काम पूरा ही करना पड़ता है। तो अब ना मुझे अम्मी की इस बात पे याद आ रही है कि अम्मी ने सही कहा था कि जब तुम बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाओ तुम तब जाना अपने घर। लेकिन मैंने ही नहीं सुनी अम्मी की बात, तो मैं आ गई। आज मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे काम करना था। और फिर हमज़ा को नाश्ता देना था, तो मैं बतूल को देखने के लिए ना अंदर आ गई थी। तो फिर मैं इतनी बुरी तबीयत थी ख़राब, मतलब सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि सुबह उठते मैंने नार मुँह सर दर्द की गोली खाई। एक नहीं दो खाई, क्योंकि मेरे सर में बहुत बहुत ज़्यादा वाला पेन हो रहा था। फिर मैंने जल्दी से, और कपड़े इतने सारे हो रहे थे, मैंने कपड़े लगाए क्योंकि हमज़ा वगैरह के पास गंदे इतनी जल्दी कर लेता है ना कि मुझे धोने पड़ गए थे। मैंने जैसे मशीन लगाई, झाड़ू वाड़ू करी। और फिर नाश्ते का था तो उन्होंने रात को पिज़्ज़ा खाया था हमजा ने, तो पिज़्ज़ा रखा था। तो मैंने कहा आज मैं पराठा बना नहीं रही क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चक्कर से भी आ रहे थे, और पता है ये जो इशू होता है ना पैरों का, ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। पता नहीं क्यों अभी भी बहुत पेन कर रहा है। तो हमजा को आज मैं छोड़ने भी नहीं जा पाई, तो हमजा को छोड़ने उनकी दादी से बोला था मैंने कि प्लीज़ आप छोड़ आइए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो छोड़ आई मम्मी। और अब जब बस मुझे कपड़ों का पानी निकालना है, और मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने क्या आप लोगों के साथ मैं इतने दिनों से मैंने कोई ब्लॉग शेयर नहीं करा था, कुछ नहीं बनाया था, या मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीज़ मेरा कल थोड़ा बहुत था, लेकिन आज तो सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। और फिर हमजा ऐसे बिना नाश्ते के बैठा रहा, वो इंतज़ार कर रहा कि नाश्ता कौन देगा, कब देगा। सब लोग नाश्ता कर चुके थे मगर वो बेचारा बैठा हुआ था। तो फिर मैं जल्दी से उठी और उसको गरम करके नाश्ता दिया। और आज मैंने उसको बस मैगी बना कर दी है। और हम बतूल को भी बस अभी मैंने नाश्ता वगैरह कराया, नहला के दोनों को भेजा। बतूल सो गई है नहा कर, और हमजा जो है सिपारा पढ़ने गए हैं। अब बस तबीयत भी ख़राब होना, लेकिन बच्चों का तो करना ही पड़ता है ना, फिर उनका कौन करेगा। तो अभी मैंने जैसे अपने बच्चों को करके बिठाया है, भेजा है। अब मैं जल्दी से ये मुझे मौका मिल गया, टाइम मिल गया कि मैं अपने कपड़ों का भी पानी निकाल दूँगी, और फिर मैं अपने कपड़े चेंज वगैरह करूँगी। अभी मैंने चेंज भी नहीं करे, पता है इतना दर्द और सर में पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन ये हिस्सा ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है मेरा, और ऐसा लग रहा है इस हिस्से में कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से ना हथौड़ा नहीं होता वो करके ऐसे। कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं हमज़ा को फ़ोन दिया ना, हमज़ा ने फ़ोन कहाँ रख दिया था। मैं इतना परेशान हो गई, मुझे लगा कि मेरा फ़ोन खो गया। मैंने घर में सब जगह देख लिया था तो मुझे मिला नहीं था। तो फिर मैं इमामबाड़े गई, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले ही इमामबाड़े से आके बैठे थे। तो मैंने इमामबाड़े में सब जगह देखा कि कहीं मेरा फ़ोन यहाँ तो नहीं। लेकिन क्या हुआ, फ़ोन मिला तो सही। लेकिन तो मस्जिद वाली जो कन्या जाती है ना, उन्होंने बोला कि नज़र मानो कोई छटपट दे देगी। तो उन्होंने की, बस मैंने बस नज़र मान के अपने घर में आई थी। और मैं हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँगी। अब मेरा फ़ोन तो चला गया, मैं क्या करूँ। जैसे मैं घर आई, बस सामान वामान जैसे मैं करा, मिल गया। देखो मेरा हमजा आते मेरे पापा के साथ आ रहा है, कितना खुश है। आज फर्स्ट टाइम इसके पापा इसे लेने गए थे। हमजा, हमजा,
काम यहाँ कर लिया फिर काली टी शर्ट में थोड़ी कमी है। आपने करी कभी एक्सरसाइज? ये कौन सी एक्सरसाइज है कि डंपल पीछे को पकड़ के और आगे से चूड़ा उठ रहे हैं। तो फाइनली मैं जो है थोड़ी देर अपने बच्चों को सुला दिया था और काम करने में लग गई थी। उसके बाद पता है ये था कि हमजा आ गया था सिपारा पढ़ने के बाद, तो मैंने कहा कि लाओ मैं कपड़ों का पानी निकाल लूँ, क्योंकि मैं जितना आलस करूँगी ना उतना मेरा काम तो रह ही जाएगा और फिर मजलिस में भी जाना था शाम में। तो इस वजह से मैंने जल्दी काम निपटाने का सही समझा, फिर मैंने फ़ोन रख दिया और फिर दवाई मैंने फिर से खाई हाथ पैरों में दर्द, क्योंकि मुझे जो मेरे उसमें एंकल है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, तो उसके लिए मैंने हाथ पैरों में दर्द की बहुत गोली खाई। उसके बाद मैंने अपने काम वाम में लगी, फिर खाना वाना हुआ, फिर करके समेट कर बर्तन करके कमरे में आई थी। मैंने पता है सुबह से मैंने कमरा साफ़ नहीं करा था, नीचे से सब साफ़ कर दिया था, बाहर से सब साफ़ कर दिया था। मैंने कहा कमरा बाद में साफ़ करूँगी, जब मैं अपना काम कर लूँगी, काम वाम ख़त्म करके कमरे में जाऊँगी तब मैं कमरा साफ़ करूँगी। तो मैं अभी जस्ट कमरे में आई थी, तो फिर बच्चों को भी सुलाना था, तो मैंने ऐसे ही बच्चों को सुला दिया। पता है चादर भी नहीं बिछाई है मैंने इन लोगों के नीचे। यार एक चीज़ कर सकती थी, इन लोगों को सुलाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर पता है ये लोग बेचैन रहते हैं और फिर चिड़चिड़ाने लगते हैं दोनों के दोनों, अगर दोनों दिन में ना सोएं। तो इस वजह से मैंने इन लोगों को सुला दिया और बस अब जो है ना मैंने जो यहाँ कपड़े वपड़े थे तो वो हमने फोल्ड रहे हैं, मैंने जल्दी से मैंने कहा मैं फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि अब बज रही हैं 4 बज रही हैं और अभी ये लोग खाना वाना खा के सोए हैं। आज जुम्मा था जैसे कि आप लोग को पता ही था, तो फिर मियाँ जी भी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। तो फिर मैंने जल्दी से लोगों को सुलाया, कपड़े वपड़े फोल्ड कर दिए हैं। अब मैं जल्दी से इनको सेट कर देती हूँ, फिर मजलिस के कपड़े निकालती हूँ, प्रेस करती हूँ, फिर रेडी होंगी, क्योंकि मजलिस का टाइम तो हो ही गया है मोस्टली, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही, क्योंकि पता है इमामबाड़े में हमला मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा चुलबुली करता रहता है। और मैंने क्या मेरी वैसे भी मुझे फीवर है, फिर मैं इतनी जल्दी जाऊंगी, फिर उसको मुझे पकड़ना संभालना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रुक कर जाऊँगी। ऐसे में मेरे बच्चे सो भी जाएंगे। और देखो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, फिर से बतूल जो है वो उड़ गई। तो चलिए जल्दी से मैं ये रख लेती हूँ और फिर मैं रेडी होती हूँ। फाइनली हम लोग निकल गए हैं मजलिस में जाने के लिए, और आज देखो बतूल ने पूरा ब्लैक सूट पहन रखा है विद दुपट्टा, और हमजा भी रेडी हैं। हमजा को पता है सोते सोते उठाया तो चिड़चिड़ा रहा है, और इसका नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी तो है ना हमसे बहुत पहले ही जा चुकी थी, तो उनका फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ मजलिस हो रही है, हदीस स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जल्दी रेडी होते हैं, और बस निकल गए। चेहरे से ही लग रहा है ना कितना थकान हो रहा है। और देखो सन्नाटा, और पता है जब मजलिस का टाइम होता है ना सारी पब्लिक यहाँ से एक दो निकलते रहते हैं, लेकिन अभी पूरा खाली है। और जब मजलिस ख़त्म होगी ना मोस्टली पब्लिक यहाँ से निकलेगी, क्योंकि रास्ता यही है। अब यहाँ तक आवाज़ आ रही है हदीस की, तब जल्दी से पहुँच जाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं पहुँचने के बाद, है ना हमजा? बात नहीं करेगा, मूड ख़राब है। किसने बनाई है ये? अब देखो हैदर ने क्या बनाया है, कहानियाँ देख रही हैं। तो फाइनली हम लोग घर में आ गए, और घर में आने के बाद मैंने आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों लगा के रखती हूँ, क्योंकि पता है मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा आराम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, और छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं ना, तो वो मुंह पे आते हैं तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से ना मैं ये ज़्यादा हेयर बैंड डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लाई तो मैं वैसे बतूल के लिए थी, लेकिन मोस्टली मैं ही लगाती हूँ, मोस्टली क्या हर वक्त मैं ही लगाती हूँ। और घर पर आने के बाद आज सुबह से कमरे की सफाई नहीं हुई थी, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, तो उस वक्त भी मैंने बिल्कुल कमरा साफ़ नहीं करा था, तो जस्ट अभी मैंने कंप्लीट करके बैठी हूँ। और अब जो है मैं जा रही हूँ वापस इमामबाड़े, क्योंकि इमामबाड़े में रात में मजलिस है, तो खाने की आज छुट्टी है, ठीक
ये दोपहर में खाना तो बनाया है थोड़ा सा, लेकिन अब जो है ना खाने की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि आज ने इमामबाड़े में बिरयानी बनी थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते हाई फाई सोसाइटी के हैं, लेकिन होते नहीं हैं, पता है। चलो खैर फुर्सत से बताऊँगी। तो अभी जो है ना मुझे खाने से छुट्टी मिल चुकी है, और बिरयानी बटी थी ना, तो अभी खाने में तो मोस्टली पूरी वही हो जाएगी। और अब जो है ना हम लोग मस्जिद जा रहे हैं, है ना? नहीं, ये पहन के जाऊंगा। ये पहन के जाएंगे, पता है मुझे ये अभी मिला हमजा आपका, ये उस सर पे बांधने वाली पट्टी नहीं होती, ये वो लेके घूम रहा है। बस अभी पता है फिर से रात होने लगी ना, तो सर में पेन स्टार्ट फिर से हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन चलो अब चलते हैं मस्जिद। तो फाइनली मैं वापस आपके सामने आ चुकी हूँ, और पता है अभी जस्ट खाना खा के बैठी हूँ, तो 12:30 बज रहे हैं। अभी मैंने जस्ट खाना खाया है, क्योंकि बहुत तेज़ सर में कहीं कुछ नहीं है, हल्का वायरल तो थोड़ा सा है, लेकिन सर में इतना तेज़ दर्द है ना, तो तेज़ दर्द है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है नीचे कर रही हूँ तो सर नीचे आ रहा है, ऊपर सर ऊपर, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और बच्चा जो है वो चले गए आज दादी के पास सोने, क्योंकि उनको लग रहा था मुझे आज दादी के पास सोना है। और बस आज इतना ही, मैं नहीं बोल सकती यार। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के साथ ही छोटा सा ब्लॉग शेयर करूं, क्योंकि यार इतने दिनों से मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं मैं बना लेती हूँ। तो छोटा ही बनाया, लेकिन मैंने बनाया। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।